24 के चक्रव्यूह को तैयार करने बैठे अखिलेश यादव ने एक ऐसा रणनीतिक दांव चला है जो बसपा की नींद उड़ाने वाला साबित हो सकता है। ये दांव है दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने का। इसके लिए कोलकाता के राष्ट्रीय अधिवेशन में फॉर्मूला तैयार हुआ था। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। कोलकाता की बैठक में मैनपुरी मॉडल खूब चर्चा में रहा, क्योंकि जिस तरीके से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, उसमें अहम भूमिका दलित वोट बैंक की भी रही। केवल मैनपुरी ही नहीं, बल्कि खतौली में भी सपा गठबंधन को जो जीत मिली, उसमें भी दलित, खासतौर से जाटव समाज की भूमिका अहम रही। और अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी 50 सीटें जीतने की जो बात कह रही है, उसमें दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। इसीलिए पार्टी ने अपना फोकस इस समाज से आने वाले 2 वरिष्ठ नेताओं पर कर दिया है, जिसमें एक है अवधेश प्रसाद, जो आपको अखिलेश यादव के साथ हर जगह नजर आ जाएंगे। वो पासी बिरादरी से आते हैं। और दूसरे हैं वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रहे रामजी लाल सुमन, जो जाटव समाज से आते हैं। सपा ने तय किया है कि इन्हें पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर आगे रखा जाएगा और इसका ट्रेलर कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही सामने आ गया, जहां दोनों को मंच पर जगह दी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर जैसे दिग्गजों के मुकाबले रामजी लाल सुमन और अवधेश प्रसाद को कहीं ज्यादा तरजीह दी गई। मैनपुरी में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए तो वहां पर भी दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ गया और उसके चलते समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। इसीलिए पार्टी की तरफ से खास तौर से दलित समाज में भी जो पासी समाज है और जो जाटव समाज है, उन पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने अब तय किया है कि अवधेश प्रसाद जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और रामजी लाल सुमन जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको पार्टी अपने चेहरे के रूप में आगे रखेगी। सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस विषम स्थिति में समाजवादी पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके और हिंदुस्तान में 24 में जो चुनाव होने जा रहा है, ये ऐसी सरकार बनाएगी जो समता मूलक समाज बनाने में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हिंदुस्तान कैसा हो, इस पर पूरी तरह से चर्चा हुई है। चाहे विधानसभा की बात हो या पार्टी की बैठकों की बात हो या फिर कोलकाता की बैठक हो, अवधेश प्रसाद तो हर वक्त आपको अखिलेश यादव के साथ उनके बगल में ही नजर आ जाएंगे। कभी जिस तरह से राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के साथ साए की तरह रहते थे, अब अवधेश प्रसाद आपको वहां नजर आएंगे। अवधेश प्रसाद अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, जबकि रामजी लाल सुमन नेताजी के बेहद करीबी रहे हैं। कई बार वो पार्टी की कमियों को लेकर सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात भी रख चुके हैं। अब पार्टी की कोशिश है कि इन 2 नेताओं के जरिए खासतौर से दलित समाज को अपने साथ जोड़ा जाए। रामजी लाल सुमन सपा के ऐसे निष्ठावान नेताओं के रूप में चर्चित रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा मकसद पार्टी के साथ हर स्थिति में मजबूती से खड़े रहने का है। फिर पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए, वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जनता को अपनी आकर्षित करने के लिए हम लोग रणनीति बनाते हैं। और उस हिसाब से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ये चर्चा हुई थी कि साहब, मुद्दों पर आधारित राजनीति हमें लोगों को करनी चाहिए। ये पिछड़ों की जनगणना का सवाल है, ये सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की साजिश है, किसानों की एमएसपी का सवाल है, ये सरकार कानूनी गारंटी नहीं दे रही है, इत्यादि इत्यादि। जिन मुद्दों को लेकर के हमें रण में जाना चाहिए, जंग करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी कभी MY समीकरण पर चुनावी रणनीति तैयार करती थी, अब उसके दलित वोट बैंक पर शिफ्ट होने के पीछे एक बड़ी वजह है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि 2022 में जिस तरीके से बसपा का वोट प्रतिशत घटकर 12% के आसपास रह गया है, इसका फायदा वो 2024 में उठा सकती है।
समाजवादी पार्टी को ये भी पता है कि 2014 से लेकर 2022 तक भाजपा को जो जीत मिली है उसमें दलित वोट बैंक की अहम भूमिका है और वो इसलिए अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि अगर उसने इसमें सेंधमारी कर दी तो शायद भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।